दोस्तों, आज जो मेहमान आने वाली हैं, उनके बारे में मैं पिछले 3 युगों से सोच रहा था। मैंने ब्रह्मा जी से बातें की, शिव जी से मुलाकात की, यहाँ तक कि खुद भगवान नारायण से भी बात की। लेकिन आज वो शक्ति यहाँ आ रही हैं, जिनके बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। वो प्यार की असली मतलब, वो भक्ति की सबसे ऊंची मिसाल, वो राज जो किसी ने समझा नहीं, वो आ रही हैं। नारायण नारायण, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होती है इतिहास की सबसे खास बातचीत। नारायण नारायण। दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिलोकी वार्ता में, वो जगह जहां हम बात करते हैं उन रहस्यों की जो तीनों लोकों में छुपे हैं। मैं हूं देवर्षि नारद और ये बातचीत हो रही है स्वर्ग लोक से। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं राधा रानी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, राधा रानी, वृंदावन की रानी, कृष्ण की राधा। राधा रानी, आइए आइए, बैठिए। नारायण नारायण, आज तो मैं धन्य हो गया। और इतना घबराओ मत, मैं कोई डांटने थोड़ी आई हूँ। नहीं नहीं, घबराया नहीं। बस थोड़ा, मतलब देखो ना, मैंने तो देवताओं से भी बातें की हैं हिम्मत से, लेकिन आपके सामने देखो, राधा रानी के सामने नारद भी सकुचा जाता है। नारद जी, वैसे मुझे आपकी ये बातचीत का तरीका बहुत पसंद आया। शुक्रिया। शुक्रिया। तो राधा रानी, पहला सवाल जो मेरे हजारों सुनने वालों ने भेजा है, और सच बोलूं तो मैं भी बहुत उत्सुक हूं, आप यहाँ स्वर्ग में कैसे? मतलब आमतौर पर तो आप वृंदावन में ही रहती हैं ना? देखो नारद जी, ये गलत फहमी है कि मैं सिर्फ वृंदावन में रहती हूँ। असल में मैं हर उस जगह हूँ जहाँ कृष्ण का नाम लिया जाता है, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ प्यार की बात होती है। वाह, मतलब आप हर जगह हो। लेकिन ये तो भगवान की खूबी है। रुको, तो इसका मतलब? इसका मतलब आज की बातचीत में धीरे धीरे समझोगे। हाँ, क्योंकि आपकी कहानी इतनी गहरी है, इतनी पवित्र है कि लोग राधा कृष्ण की कहानी को एक प्यार की कहानी की तरह देखते हैं। लेकिन मैं जानता हूं ये उससे कहीं बड़ी बात है, और आज मैं चाहता हूं कि हमारे सुनने वाले उस गहराई को जाने। नारद जी, ये सुनकर अच्छा लगा, और आपने बिल्कुल सही कहा। लोग समझते हैं कि राधा कृष्ण एक प्यार की कहानी है, लेकिन सच तो ये है, ये एक प्यार की कहानी नहीं, ये पहली असली प्यार की कहानी है, जिससे बाकी सारी प्यार की कहानियां बनी। मतलब आप कह रही हो कि हर प्यार की कहानी असल में आपकी और कृष्ण की कहानी का ही एक रूप है? बिल्कुल। देखो, जब दुनिया बनी तो सबसे पहले क्या बना? प्यार, खिंचाव, वो ताकत जो दो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, चाहे वो कण हो, तारे हों या इंसान। और उस बड़े प्यार की पहली शक्ल थी राधा कृष्ण। हम सिर्फ किरदार नहीं हैं, हम एक सच्चाई हैं। अच्छा राधा रानी, अब मैं वो सवाल पूछने वाला हूं जो थोड़ा उलझन वाला है। अगर आप और कृष्ण इतने एक दूसरे के लिए थे, तो शादी क्यों नहीं हुई? क्यों कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की, आपसे क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल पूछा नारद जी, और मुझे खुशी है आपने सीधे पूछा, घुमा फिराकर नहीं। देखो, पहली बात नस, शादी एक सामाजिक चीज है। ये समाज के लिए जरूरी है, लोगों को जोड़े रखने के लिए। लेकिन प्यार को किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं और कृष्ण, हम शादी से बड़े थे। हम तो जन्म से पहले भी एक थे, और जन्म के बाद भी। शादी के कागज की क्या जरूरत थी हमें? अच्छा, मैं ये दार्शनिक बात समझता हूं, लेकिन सच्चाई में समाज में तो आपको पहचान नहीं मिली कृष्ण की पत्नी के तौर पर, रुक्मिणी को मिली। नारद जी,
आपने बहुत जरूरी बात उठाई है और मैं इसका जवाब 2 तरह से दूंगी। पहला तरीका, निजी। मुझे दुख हुआ? हाँ, मैं दिव्य हूँ, लेकिन मैंने इंसान का रूप लिया था और इंसान दर्द महसूस करते हैं। जब कृष्ण द्वारका चले गए, रातों को मैं रोई, यमुना किनारे बैठकर सोचती थी क्या सब सपना था। लेकिन फिर मुझे एक बड़ी बात समझ आई। क्या समझ आई? कि दर्द ही तो प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। अगर कृष्ण के जाने से दुख न होता तो क्या वो सच्चा प्यार था? दर्द का मतलब है जुड़ाव, गहरा जुड़ाव। और ये ध्यान से सुनो, सच्चा प्यार कभी आरामदायक नहीं होता। आरामदायक तो साथ रहना होता है। प्यार तो तूफान है, आग है। वाह दोस्तों, सुन रहे हो? राधा रानी ने अभी प्यार की सबसे गहरी बात बताई। लेकिन राधा रानी, दूसरा तरीका आपने कहा 2 तरह से जवाब देंगी। दूसरा तरीका ब्रह्मांड का। नारद जी, अब मैं आपको वो बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्ण को धरती पर आना था, एक मकसद के साथ धर्म को फिर से खड़ा करना। कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत, गीता का उपदेश, ये सब पहले से तय था। अगर कृष्ण मुझसे शादी कर लेते, वृंदावन में ही रह जाते, तो क्या ये सब हो पाता? नहीं ना। मेरे त्याग ने उन्हें आजादी दी अपने काम को पूरा करने की। मैंने अपनी खुशी छोड़ दी ताकि पूरी दुनिया खुश रह सके। ये था मेरा योगदान। राधा रानी, ये तो त्याग की असली मिसाल है, बेस्वार्थ प्यार का सटीक नमूना। लेकिन एक और बात मुझे हैरान करती है। आपने त्याग किया, ठीक है, लेकिन फिर भी रीति रिवाज में, मंदिरों में नांस, राधा कृष्ण की पूजा साथ होती है। आप हमेशा कृष्ण के साथ याद की जाती हैं, रुक्मिणी नहीं, राधा। अजीब नहीं है? जो पत्नी थी वो कम याद की गई, जो पत्नी नहीं थी वो ज्यादा याद की गई। क्यों? अब आपने सही सवाल पूछा नारद जी। पूरी बातचीत यहीं पहुंचनी थी। देखो, ये जो आपने कहा ये इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का इंसाफ है, भगवान की अजीब बात। मैंने जो त्याग किया वो देखा गया। किसने देखा? ब्रह्मांड ने, भगवान ने, सृष्टि ने। और ब्रह्मांड का नियम है, जो आप अपनी मर्जी से दे देते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है। मैंने कृष्ण को निजी तौर पर त्याग दिया और ब्रह्मांड ने मुझे कृष्ण के साथ हमेशा के लिए जगह दिया। हर मंदिर में, हर भजन में, हर कीर्तन में। रुक्मिणी के साथ कृष्ण की शादी हुई, लेकिन मेरे साथ कृष्ण की पहचान बनी। राधा कृष्ण बॉर्ड एक जोड़ी, अलग नहीं हो सकते। तो आप कह रही हो कि आपकी हार असल में आपकी जीत थी? नहीं नारद जी, ये हार जीत का खेल ही नहीं था, ये समर्पण था, पूरा समर्पण। और समर्पण सबसे बड़ी ताकत है। घमंड को छोड़ना, अधिकार को छोड़ना, मेरा तेरा को छोड़ना। जब मैंने कृष्ण को पूरी तरह सौंप दिया, कोई दावा नहीं, कोई मांग नहीं दर, तब मैं उनके साथ एक हो गई। ठीक है, रुको। ये बात थोड़ी उलझी हुई है, मुझे अपने सुनने वालों के लिए आसान करने दो। सीधी भाषा में आप कह रही हो कि जब तक आप कुछ पाना चाहते हो तब तक आप अलग हो, लेकिन जब आप पूरी तरह छोड़ देते हो तब आप सच में एक हो जाते हो। बिल्कुल। जब तक मैं चाहती कि कृष्ण मेरे हों, तब तक मैं और कृष्ण अलग थे, 2 लोग। लेकिन जब मैंने ये चाह ही छोड़ दी और बस प्यार किया बिना किसी शर्त के, तब दीवारें ही नहीं रही। ओह, तो इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति में समर्पण सबसे जरूरी है, क्योंकि समर्पण ही वो चाबी है जो एकता लाती है। बिल्कुल। और नारद जी, अब मैं आपको एक और राज बताती हूँ जो थोड़ा चौंकाने वाला है। ओह, चौंकाने वाला। दोस्तों ध्यान से सुनो, कुछ बड़ी बात आने वाली है। कृष्ण ने मुझे नहीं छोड़ा, असल में मैंने उन्हें छोड़ा।
क्या? माफ करना राधा रानी, ये आपने क्या कहा? आपने कृष्ण को छोड़ा? हाँ, और समझाने दो, इससे पहले कि सब उलझ जाएं। जब कृष्ण को द्वारका जाने का वक्त आया, उन्होंने सच में मुझसे पूछा, राधे तुम चलोगी? और मैंने कहा नहीं। लेकिन क्यों? ये तो मौका था साथ रहने का। क्योंकि नारद जी, मुझे समझ आया कि अगर मैं द्वारका चली जाती तो मैं कृष्ण की पत्नी बन जाती, बहुत सी रानियों में से एक किरदार में फंस जाती। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि हमारा रिश्ता किरदार से बड़ा रहे, वक्त से बड़ा रहे। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं द्वारका में नहीं गई, लेकिन कृष्ण के हर पल में मौजूद थी। हर फैसले में, हर लड़ाई में, हर उपदेश में मेरी ताकत थी। अच्छा राधा रानी, अब थोड़ा जमीन पर आते हैं। ये सब दिव्य ज्ञान की बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज 2025 में जहां लोग मोबाइल के संदेशों पर रिश्ते तोड़ते हैं बनाना, वहां ये कैसे काम आएगा? मतलब आज की नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बहुत अच्छा सवाल। और सच बोलूं तो आज की पीढ़ी को मैं बहुत समझती हूँ, क्योंकि मुसीबतें वही हैं, बस शक्ल बदल गई है। आज की सबसे बड़ी परेशानी क्या है रिश्तों में? डर, भरोसे की कमी, रिश्ते से डरना। सब सही है, लेकिन असली वजह एक ही है, लेन देन की सोच। आज लोग प्यार को भी एक सौदे की तरह देखते हैं। मैंने इतना किया तो उसे भी इतना करना चाहिए। मैंने तोहफा दिया तो उसने क्यों नहीं दिया? मैं इतना झुकता हूँ, वो क्यों नहीं झुकती? ये सब गिनती है, और गिनती में प्यार मर जाता है। सच है, मैंने भी देखा है। लेकिन फिर हल क्या है? मतलब थोड़ी तो उम्मीद रखनी पड़ती है ना? देखो, उम्मीदें रखना कुदरती है, मैं कोई बेमतलब की बात नहीं कह रही। लेकिन फर्क ये है, अच्छी उम्मीद बनाम हक जताना। अगर आप अपने साथी से उम्मीद करते हो कि वो आपकी भावनाओं को समझे, ये अच्छा है। लेकिन अगर आप हक जताते हो कि वो हर वक्त मौजूद रहे, हर पल ध्यान दे, ये हक जताना है। अच्छी उम्मीद बढ़ोतरी लाती है, हक जताना घुटन लाता है। ओह, तो बुनियादी तौर पर आपने कृष्ण से उम्मीद की कि वो प्यार करेंगे, जो अच्छा था। लेकिन आपने हक नहीं जताया कि वो सिर्फ आपके साथ रहें। वो हक जताना होता। सटीक समझ, बिल्कुल। और दोस्तों, एक और बात, लोगों को दिखाने की सोच। आज लोग रिश्ते को बाहर दिखाने में ज्यादा मेहनत लगाते हैं, सच में जीने में कम। ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। मेरी और कृष्ण की कोई खुली घोषणा नहीं थी, लेकिन जो रिश्ता था वो इतना गहरा था कि युगों बाद भी याद किया जाता है। अच्छा, तो सुनने वालों के लिए कुछ सुझाव, कोई 3-4 बातें बता दो। अगर कोई सच्चा गहरा रिश्ता चाहता है तो क्या करे? जरूर 3 बड़ी बातें। पहली बात, इंसान से प्यार करो, सपने से नहीं। बहुत लोग किसी से प्यार नहीं करते, उस सपने से करते हैं जो उन्होंने अपने दिमाग में बनाया है। जब असली इंसान उस सपने की तरह नहीं चलता तो निराशा होती है। मैंने कृष्ण को वैसे ही कबूल किया जैसे वो थे, शरारती, अटपटे, कभी कभी गायब। दूसरी बात, जगह दो। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच्चे प्यार में जगह होती है, घुटन नहीं। मैंने कृष्ण को उनकी राह में जगह दी, चिपकी नहीं, और इसीलिए हमारा बंधन मजबूत रहा। तीसरी बात करो, लेकिन जानो कब चुप रहना है। आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा बातें करती है, हर चीज पर बहस। कभी कभी चुप रहना ज्यादा असरदार होता है। कुछ चीजें शब्दों में बयान नहीं होती, महसूस होती हैं। वाह दोस्तों, लिख लिया। इंसान से प्यार करो, सपने से नहीं। जगह दो और जानो कब चुप रहना असरदार है।
राधा रानी, ये सलाह तो सोने जैसी है, लेकिन एक सवाल, क्या आजकल के लोग सच में ऐसा कर सकते हैं? मतलब ये तो आप दिव्य थे, हम तो आम लोग हैं। नारद जी, ये मत भूलो, मैंने भी इंसान का रूप लिया था। मुझे भी सब भावनाएं आईं, जलन, डर, दर्द, शक, सब कुछ। फर्क ये नहीं था कि मैं कुछ खास थी, फर्क ये था कि मैंने चुना, मैं इन भावनाओं को काबू करूंगी या ये भावनाएं मुझे काबू करेंगी। और हर इंसान के पास ये चुनाव है। ये दिव्य होने की बात नहीं है, ये होश में रहने की बात है। राधा रानी, अब मैं वो सवाल पूछने वाला हूं जो, सच बोलूं तो, थोड़ा बेचैन करने वाला है। मेरे लिए भी, लेकिन लोग जानना चाहते हैं तो। गोपियां, रासलीला, कृष्ण की बाकी महिला मित्र, आपको कैसा लगा? मतलब तकनीकी तौर पर आप तो कृष्ण की प्रेमिका थीं और वो दूसरी लड़कियों के साथ, क्या ये धोखा नहीं था? नारद जी, आपको पूछने में मुश्किल हो रही है, मुझे जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये बहुत जरूरी सवाल है। और सच बोलूं, आज के हिसाब से लोग इसे धोखा ही मानेंगे, क्योंकि वो नजरिया है हमारे पास। लेकिन कृष्ण और मेरा रिश्ता उस नजरिए में नहीं आता। मतलब? देखो, रासलीला को लोग शारीरिक तरीके से समझते हैं, लेकिन असल में वो एक आध्यात्मिक अनुभव था। हर गोपी के साथ कृष्ण ने नाच किया, वो की सच, लेकिन वो शारीरिक नहीं, ऊर्जा के हिसाब से था। हर गोपी ने महसूस किया कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ हैं, लेकिन असल में वो सबके साथ थे, एक ही वक्त पर। और ये राज है, हर गोपी में मैं ही थी, अलग रूप, अलग स्वभाव, लेकिन बुनियाद वही साफ, बेस्वार्थ प्यार। तो आप कह रही हो रासलीला असल में आपके ही अलग अलग रूपों के साथ थी? एक तरह से हाँ, आध्यात्मिक अनुभव पर पक्का हाँ, लेकिन मुझे वो बात भी कहनी है जो सामने है। शारीरिक स्वभाव पर भी क्या कृष्ण दूसरी औरतों के साथ थे? हाँ, शादियां हुई, रिश्ते बने, और क्या उससे मुझे दर्द हुआ? हाँ, शुरू में। लेकिन फिर मैं समझी, प्यार मालिकाना हक की बात नहीं है, ये जुड़ाव की बात है। अगर मैं कृष्ण को अपना मानती, सिर्फ अपना, तो मैं कब की टूट जाती। लेकिन मैंने उन्हें कभी अपनी चीज नहीं माना, सिर्फ प्यार किया। और वो प्यार इतना साफ था, इतना बेस्वार्थ था कि वो जलन से ऊपर था, डर से ऊपर था। ये बात मुश्किल है, क्योंकि असलियत में आज अगर किसी का साथी दूसरों के साथ, तो वो मंजूर नहीं होगा। बिल्कुल सही। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आज के हालात में कई रिश्ते ठीक हैं या एक रिश्ता गलत है, ये निजी पसंद है। बात ये है मालिकाना हक बनाम आजादी की। आप अपने साथी के साथ एक रिश्ते में रह सकते हो, बिल्कुल ठीक, लेकिन वहां भी मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। ये मेरा, खाट मेरी है, ये सोच जहरीली है। हम एक दूसरे के साथ रहना चुनते हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि हम चाहते हैं, मजबूरी से नहीं। राधा रानी, अब तक हमने आपका नजरिया सुना, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि कृष्ण का क्या नजरिया था। उन्होंने खुद कभी बताया आपको कि आप उनके लिए क्या मायने रखती हैं? ये सवाल बहुत निजी है नारद जी, लेकिन शायद ये बांटना जरूरी है। एक बार जब कृष्ण द्वारका जाने वाले थे, आखिरी रात हम यमुना किनारे बैठे थे। सन्नाटा था, बेचैन करने वाला सन्नाटा। आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, कान्हा तुम जा रहे हो? शायद वापस नहीं आओगे, कम से कम ये तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? वो चुप रहे बहुत देर तक, फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, ये मैं शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि तुम एक चीज नहीं हो जिसे मैं परिभाषित कर सकूं। तुम मेरी बांसुरी के हर सुर हो, मेरी हर लड़ाई में हिम्मत हो, मेरे हर उपदेश में दया हो,
जब मैं धरती पर आया तो सिर्फ मैं नहीं आया, तुम भी आई हा मेरे हर कण में। और जब मैं यहाँ से जाऊंगा तब भी तुम रहोगी, क्योंकि कृष्ण और राधा ये दो नाम हैं। मुझे नहीं पता क्या कहूं। दोस्तों, अगर आप भी भावुक हुए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। राधा रानी, ये बांटने के लिए शुक्रिया। ये बेहद निजी था। और नारद जी, उस रात के बाद मैंने कभी नहीं पूछा तुम कब आओगे, क्योंकि मुझे पता था जुड़ाव इतना गहरा था कि शारीरिक मौजूदगी की जरूरत नहीं थी। ये असली सुरक्षा है। मतलब आज लोग लगातार चाहते हैं तुम मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे याद करते हो ना, लेकिन आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी ये पूछने की। बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षित प्यार को बार बार भरोसे की जरूरत नहीं, वो बस होता है। अच्छा राधा रानी, अब हम थोड़ा सुनने वालों से जुड़ते हैं। मैंने कुछ आम हालात लिए हैं, आज के रिश्तों की परेशानियां। आप बताओ अपनी समझदारी से हल क्या है। पहली हालत, एक लड़की ने संदेश भेजा, मेरा साथी बहुत व्यस्त रहता है, मुश्किल से वक्त मिलता है। मुझे लगता है उसकी दिलचस्पी कम हो रही है। आपकी सलाह? पहली बात, फौरन नतीजे पर मत पहुंचो। व्यस्त होना और दिलचस्पी खोना दो अलग चीजें हैं। दूसरी बात करो, शांति से बोलो, मुझे लग रहा है हम वक्त नहीं बिता पा रहे, क्या हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? तीसरी और सबसे जरूरी, किसी को अपनी पूरी जिंदगी मत बनाओ, अपनी खुद की पहचान बनाओ। शौक, दोस्त, काम सब बनाए रखो। मैं भी कृष्ण के बिना बिखरी नहीं। अपनी जिंदगी जी, अपनी सहेलियों के साथ वक्त बिताया, वो संतुलन जरूरी है। सटीक। दूसरी हालत, एक लड़के ने पूछा, मेरी साथी के बहुत लड़का दोस्त हैं, मुझे असुरक्षित लगता है, जलन होती है, क्या करूं? जलन बहुत कुदरती भावना है, मुझे भी आई है। लेकिन देखो बार, जलन बुनियाद में असुरक्षा से आती है। तुम्हें लगता है तुम काफी नहीं हो, या फिर भरोसे की कमी है। खुद पर काम करो, पहले अपनी असुरक्षा को ठीक करो, मदद लो, खुद को समझो, भरोसा करो। अगर तुम्हें साथी पर भरोसा नहीं है तो रिश्ता नहीं चलेगा। सीधी बात करो, उससे खुलकर बोलो, मुझे ये महसूस होता है। लेकिन दोष मत लगाओ, तुम ऐसा करती हो, ये तरीका जहरीला है। याद रखो, तुम किसी को काबू नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रतिक्रिया काबू कर सकते हो। वाह दोस्तों, रिश्तों की सलाह चल रही है यहाँ। आखिरी हालत, मेरा 9 साल का रिश्ता टूट गया, दिल टूटा हुआ है, कैसे आगे बढ़ूं? ये सबसे मुश्किल है। दिल टूटना असली दर्द है। पहली बात, दर्द को महसूस करो, दबाओ मत। रोना है तो रो लो, चिल्लाना है तो चिल्ला लो, अंदर दबाने से बुरा होता है। दूसरी बात, वक्त को काम करने दो। सुनी सुनाई बात लगती है, पर सच यही है, मुझे भी वक्त लगा था। तीसरी बात, कहानी को नए नजर से देखो, ये अंत नहीं, एक अध्याय का अंत है, अगला अध्याय बेहतर होगा। चौथी बात, प्यार से भरोसा मत तोड़ो। एक रिश्ता नहीं चला मतलब सब खराब है, ऐसा नहीं होता। ऐसा मत सोचो, खुद पर नरमी रखो। याद रखो, टूट कर भी इंसान फिर खिल सकता है। वाह राधा रानी। दोस्तों, अगर आपका भी दिल टूटा है तो शायद आज की ये बातें आपके लिए ही थीं। राधा रानी, आज की बातचीत के लिए दिल से धन्यवाद। प्यार, त्याग, भरोसा, सब पर इतना साफ नजरिया मिला। सबसे यही कहूंगी, प्यार से मत डरो, दर्द से मत भागो, दिल को पत्थर मत बनाओ, और हाँ, अपने दिल में थोड़ा कोना राधा कृष्ण के लिए खाली रखना, वहां से ताकत मिलती रहेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नारायण नारायण। तो दोस्तों, त्रिलोकी वार्ता का आज का विशेष प्रसंग यहीं पूरा होता है। इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। तब तक
राधे राधे। नारायण नारायण।